आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न नंबर 4 ही पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 जिसके अंतर्गत कहा गया है किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। क्या कहा गया है? किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 441 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। आप लोगों ने पढ़ा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर का जो मान दे रखा है वो 441 दे रखा है। यहाँ पर भुजा स्क्वायर बराबर 441। तो फिर भुजा बराबर कितनी हुई? इसके लिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया हमने, और तो भुजा स्क्वायर का स्क्वायर खत्म हो गया, भुजा हो गई। अब 441 का वर्गमूल निकालेंगे। वैसे तो वर्गमूल निकालने की आप लोगों को दो विधि बताई गई थी, एक भाग विधि और एक अभाज्य गुणनखंड विधि। दो विधि कौन कौन सी थी? एक भाग विधि, एक अभाज्य गुणनखंड। अब बात करते हैं भाग विधि या अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हमारे पास में ये विधि सरल पड़ती है। हमने इतने सारे सवाल की, इसको या भी इससे करेंगे। ऐसी स्थिति के लिए जोड़े बढ़ाते हैं 41, पहला जोड़ा 4 हुआ, 2 2 2 दूनी 4 2। आप लोग समझ में आ गया होगा कि क्या किया है। 2 दूनी 4, प्रत्येक 2 को 3 बार लिखा, इनको गुणा करके लिख देते या इनको दोनों को जोड़ देते। 4 में 4 गया 0, 41 उतार लिया। अब यहां पर क्या रखें कि 41 बन जाए? एक ही रखना पड़ेगा, शेषफल 0। भुजा बराबर 21, अतः वर्ग की भुजा बराबर 21। बड़ा सिंपल सा सवाल है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई हमें इस सवाल में। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 नहीं था, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कहा गया है? किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में
कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 6, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो AC का मान ज्ञात कीजिए। ये इसका पहला सवाल है ए। ये ए सवाल है इसका पहला, क्वेश्चन नंबर 7 का। बड़ा सिंपल सा है। किसी समकोण त्रिभुज ABC में सबसे पहला काम हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसका एक कोण 90 डिग्री, वो भी कौन सा होना चाहिए? बी। AB 6, BC 8, ये बात ज्ञात करेंगे। क्या दिया हुआ है? देखो, बस B बराबर 90, AB का मान 6, BC का 8, AC का 9। अब आपको क्या करना है? इस AC का ज्ञात करना है। तो इसका मतलब हुआ हमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है मैं आपको बता दूं। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। या योग है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मतलब ये क्या हुआ कि ये जो आपका है, इस भुजा को हम कर्ण कहते हैं, इसे आधार कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। सूत्र रूप में बोलते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। वैसे क्या बोलते हैं? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब कर्ण का मतलब भुजा कौन सी है? AC का स्क्वायर। आधार का मतलब हमारे पास में यहाँ पर BC का वर्ग। लंब का मतलब हुआ AB का वर्ग। मान रखते जाइए BC का वर्ग यानी कितने का वर्ग हुआ? 8 का। ये कितने का हुआ? 6 का। 8 8 64, 6 36। AC स्क्वायर बराबर कितना हुआ? 100। AC बराबर √100। क्या हो? देखो, 8 का वर्ग किया 64 आता है, 6 का 36 जोड़ देते हैं और इसको जब वर्गमूल लेते हैं, आपको भी पता है हमें भी पता है कि 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। अतः भुजा AC बराबर 10 मीटर। दोबारा देख लीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय काम आती है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर का मान AC है तो AC रख दी,
आधार का मान BC है, लंब का मान AB है। BC का मान दे रखा था 8, AB का 6, 8 का स्क्वायर 8 गुणा 8 64, 6 का वर्ग 6 गुणा 6 36, दोनों को जोड़ते हैं 100, 100 का वर्गमूल लेते हैं 10। अच्छा, भुजा AC का जो मान हुआ वो कितना हुआ? 10 मीटर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अपने होमवर्क की कॉपी में, ताकि इस सवाल को आसानी से उतार सके। AC बराबर 13, BC 5, AB का मान ज्ञात करना है। जो भी कई होती मीटर होती है तो मीटर लिख देते हैं, सेंटीमीटर होती है सेंटीमीटर लिख देते हैं। किसका मान ज्ञात करना है? यहां पर BC का मान ज्ञात। ये इसका B पार्ट है। किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B का मान 90 डिग्री दे रखा है, AC का मान 13, BC का 5, AB का ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले चित्र बनाया, वही समकोण त्रिभुज बना दिया। AC का मान 13, BC का मान 5, इस AB का मान यहां पर हमें ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज ABC में B बराबर 90 डिग्री, AC बराबर 13, BC बराबर 5 और AB का मान हमें ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय जो कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, अर्थात कर्ण का स्क्वायर कौन सी भुजा हुई? AC। आधार का मतलब हुआ BC, लंब का मतलब हुआ AB। AC का मान रख दीजिए 13 का वर्ग, BC का रख दीजिए 5 का वर्ग, AB का रख दीजिए AB। 13 को 13 से गुणा करें 169, 169। 5 को 5 से करें 25 प्लस AB स्क्वायर। क्या करें? पक्षांतरण कर लेते हैं। 169 माइनस 25 बराबर AB स्क्वायर। घटा दो, 144 बराबर AB स्क्वायर। AB बराबर 144 का क्या लेंगे? वर्गमूल लेंगे। इसका वर्गमूल ले लिया, अंडर रूट ले लिया। अब 144 का वर्गमूल कितना होता है? या तो आप निकाल के दिखा दें ऐसे, 144 जोड़ा बना दिया, एक एकम एक, एक 2 हो गए, 44 उतार लिए, 2 2 44 कितना आया? 12। ये छोटे छोटे वर्गमूल तो वैसे याद हो जाएंगे। अतः भुजा AB बराबर 12 सेंटीमीटर। जो भी हो, क्या हुआ देखिए जरा। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर।
13 का वर्ग, 5 का वर्ग, AB का वर्ग, 13 का कितना होता है 169, 5 का 25, पक्षांतर कर दिया, उठा दिया, 144 का वर्गमूल ले लिया, 12 आ गया। बड़ा सिंपल सा सवाल था, न कोई प्रॉब्लम न कोई सवाल, बस दैट्स फाइन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।